इंदु, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों, मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। बाप रे, इतना बड़ा चीता! हाँ। वो भी ऐसे रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग में। हाँ, ये शालीमार बाग है। ये जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। ये देखो, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे और बौद्ध आश्रम। सच में कितनी सुंदर जगह लग रही है। और देखो, यहाँ के लोगों की पोशाक भी कितनी निराली है। वो तो है। अब जरा सोचो, कितना मजा आएगा अगर हम भी ये पोशाक और अनोखे गहने पहन सके। और कितना मजा आएगा हम सबको वहाँ की बर्फ में उथल पुथल करने में। जरा सोचो भोलू ढोलू, वहाँ की तरह तरह के पकवान भी खाने को मिलेंगे। और उन बर्फीली चोटियों में न जाने कितने रोमांचक राज छुपे हों। ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इंदु? यही कि हम कश्मीर जा रहे हैं। कल ही? हाँ पिताजी, ना मत कहिएगा, हम सब जाना चाहते हैं। रहने दो इंदु, जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। लेकिन कश्मीर है वाकई में बड़ी लुभावनी जगह। मतलब कि? गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। हम तो चले कश्मीर, हम तो चले कश्मीर। लो, पहुंच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नज़ारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। क्या तुम हमारी गाइड बनोगी आसमा? हाँ। वाह, तो सबसे पहले हमें तुम्हारी जैसी सुंदर पोशाक दिलाओ। कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बेहतर नहीं। ये तुम लोगों ने कैसी पोशाक पहन ली है? इसे तो नौटंकी वाले हैरात के उत्सव में पहनते हैं। नौटंकी? और तुम दोनों ने कहा कि मैं राजा दिखता हूँ, हाँ? वाह, क्या नजारा है। मुझे बर्फ पे फिसलना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे ढलान पे? घबराओ मत जग्गू, यहाँ अलग अलग ऊंचाई के कई सारे ढलान हैं और स्कीइंग में सबकी मदद करने के लिए प्रशिक्षक भी हैं। तुम सब बच्चे अगर पहली बार स्कीइंग कर रहे हो तो उधर उस ढलान से शुरू करो। वो तो एक पिद्दी सा टीला है, उस पर कौन स्की करेगा? अरे वो ढलान बहुत ही खतरनाक है। हाल ही में अचानक से भूस्खलन आने की वजह से वहाँ पर कई लोग जख्मी हो गए थे। अपने दोस्त को रोको, जल्दी करो। अरे उस्ताद, तो गए। हाँ, वो देखो। कालिया, संभालो। उस्ताद, भागो। कुछ तो करो। चीता भाग गया। हाँ भीम, तुमने हमें बचा लिया। शुक्र है कि भीम आ गया। पता नहीं वो चीता हम पर ही क्यों लपका, है ना आसमा? रात में ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। ढोलो भोलो की तरफ मेरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यही पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज। हाँ?
आसमा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना ही होगा। चलो भी, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाने वाले। नहीं दोस्तों, ये साधारण चीता नहीं लग रहा। रुक जाओ दीदी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। भीम कहाँ है? ये भीम है जबरदस्त। देखो, अरे सभी जल्दी आओ। आसमा पिंजरे में बंद है। इसका मतलब आसमा ही कल रात वाली चीता थी। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई न कोई तो उपाय होता ही है। हाँ, कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। राजू की बात में दम है। हमें पता करना होगा उस ऋषि के बारे में जिसने श्राप दिया था। क्या तुम्हें उस ऋषि का नाम याद है? हाँ, गुरु कश्क। हाँ? डर लग रहा है ढोलू। जब भीम हो साथ तो डरने की क्या है बात। भीम है अपना सबसे मस्त। ये तो एक गुफा है। लगता है हम ल्योदुर वृक्ष के काफी करीब हैं। भीम, भीम ये देखो। क्या चाहते हो तुम ल्योदुर से? हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। आपका इनाम। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द
बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली बूम। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो। भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं जिसने स्पेस रिसर्च में बड़ा सराहनीय काम किया है। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। मुबारक हो। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा, हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। पर वहाँ जाएंगे कैसे? स्पेस शटल। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। लेने की हवा की कमी हो सकती है। ये कैप्सूल वहाँ बहुत दिन तक सांस लेने में मदद करेंगे। तो तैयार। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उल्टा क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस में जा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस के बारे में पढ़ भी लिया जाए। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई बिना स्पेसशिप के अंतरिक्ष में नाव में सफर नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है ये स्पेस पायरेट्स हैं। आती जाती स्पेसशिप्स को ये लूट लेते हैं और अपने तेज पंजों से छत काटकर अंदर घुस आते हैं।
आएगा मजा। हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं नहीं होने दूंगा चाचा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। क्या कमांड है? बैटरी ऑफ। साइंटिस्ट अवी का आविष्कार ये रोबोट अब उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान, सावधान। स्पेसशिप में हवा का दबाव साधारण से कम हो रहा है। सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? अभी चाचा कहाँ है? वो स्पेस वॉक से वापस आते ही होंगे। इस रोबोट को रोकना होगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं! बैटरी ऑफ। वाह बच्चों, तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है। और स्पेस में मैग्नेट का इस्तेमाल करने वाले इन नए गैजेट्स का आविष्कार का श्रेय साइंटिस्ट अवी के साथ इन बच्चों को भी जाता है। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है।
कितनी देर हो गई। ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97। उस्ताद बस 3 और। 98। पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा,
सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है। दौड़ा भागे की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। माँ, सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों, क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही हैं? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ।